नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, वो अक्सर बात करते हैं मेरा भारत महान, सत्यमेव जयते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी भरोसे के लिए अब आपका सहारा ही बचा है, क्योंकि नेताओं ने नैतिकता खो दिया है और प्रशासन नोट गिनने में मदहोश हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हमारे देश की स्थिति अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है जिसका सत्यता से वर्णन करना ही बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि यहाँ पर 99% वो लोग बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में, ज़्यादातर जो सच बोलने वाले को मरवा देते हैं, उसका कत्ल करवा देते हैं। माननीय, हमें अपनी बॉर्डर पर भरोसा है, हमें आर्मी पर पूरा भरोसा है। माननीय, वो जान पर खेलकर देश को बचाते हैं। माननीय, इस आर्मी के अंदर किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है और किसी का घर का एक ही चिराग होता है, लेकिन उनकी माताओं में इतना जज्बा है, देशभक्ति का वो खून है, जो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरा बेटा का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। उन्हें सिर्फ देश को बचाना है और देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर जो मौजूद है उसको निभाना है। माननीय, आर्मी को हम इसलिए सल्यूट करते हैं क्योंकि आर्मी के खून के अंदर देशभक्ति का कतरा कतरा है। लेकिन जब हम देश के अंदर आते हैं तो शासन प्रशासन की मिलीभगत देखिए आप, कि चंद पैसों के लिए कोई अपने कर्तव्य को बेच रहा है, कोई लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 2 लाख में बेच रहा है, कोई 5 लाख में बेच रहा है। तो शासन प्रशासन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश से खुलेआम गद्दारी करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास पावर है। पावर का गलत प्रयोग, और अभी तक भारत का ढर्रा सुधरा नहीं है। अभी तक भारत का ढर्रा सुधरा नहीं है कि ऐसे गद्दारों को फांसी दी जाए चौराहे पे खड़ा करके, लेकिन ऐसा कोई कानून बना नहीं है। चलती रहती है गाड़ी, नेताओं के फंटर पकड़े जाते हैं या नेता पकड़े जाते हैं। आपकी कोर्ट में भर भर के तारीखें मिलती हैं, जिस तरह तारीखें मिलती है पैसे के बलबूते पर ये लोग छूट जाते हैं, गवाह को मरवा देते हैं। भारत का संविधान कुछ ऐसा है, अगर गलत होते हुए देखा गया है तो भी कोर्ट में जाएगा मामला। हम कहते हैं क्या ज़रूरत है, ऐसा कानून लाया जाए, गलत करते हुए पकड़ा जाए तो तारीख नहीं, उनको पहुंचा दिया जाए, उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है माननीय, क्योंकि भारत के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि इन्हीं नेताओं ने, शासन प्रशासन ने चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए, जर जमीन जोरू के लिए अपने भारत को कमज़ोर करने का बीड़ा उठाया है। ये मैं नहीं कह सकता कि कौन लोग हैं, भारत के खून के हैं या किसी दुश्मन के खून के, हम नहीं कह सकते। ये सबूत इस बात का है कि भारत बीमार पड़ता जा रहा है माननीय। और मज़े की बात और भी है, हर फुटपाथ पर कब्जे, फेरी वालों के, रेलवे की जो बुहारियाँ हैं वहाँ पर कब्जे, रेलवे स्टेशन पर कब्जे। माननीय, ये फेरी वालों का कब्जा और इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नहीं, इस बात पर गौर किया जाए माननीय। इसमें एजेंट लोग शामिल हैं और शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं, चंद टुकड़ों में पैसों के अंदर अपने कर्तव्य का खुलेआम सौदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, क्योंकि कानून की हम चलिए बात करते हैं एक वर्दी की। अगर वर्दी किसी डिपार्टमेंट की पहनी है और वो सौदा करते हैं बाहर निकलकर, माननीय, ये देश से गद्दारी है। इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाओ और इन्हें फांसी दो। ऐसा अगर संदेश नहीं गया भारत के अंदर तो शासन प्रशासन की मिलीभगत से ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार भी होंगे, लोग बीमार भी होंगे और हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल भी आएंगे। यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ अन्याय करने वालों को सहारा मिलेगा। ये कड़वा सच है माननीय। लोकसभा 2024 का चुनाव आ चुका है, सर पर है, लेकिन
यहाँ पर नेताओं की देखिए गुंडागिर्दी, कितने पागल हो चुके हैं टिकट पाने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए। माननीय, अगर इन्हें देश चलाना है या देशभक्ति करनी है तो बिना सत्ता के पागल हुए भी देशभक्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें देश को लूटना है, भारत की जनता को ख़त्म करना है और देश के टुकड़े करने हैं। ये बात हकीकत है माननीय, वरना ये सत्ता पर आकर गुंडागिर्दी नहीं करते, अवैध कारोबार नहीं करते, अवैध वसूली नहीं करते। इसका एक ही उदाहरण कि नेता के पास 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपए किस तरह आते हैं। माननीय, ये बेरोजगार मेहनत तो करता नहीं है, ये निठल्ले दारू में डूबे रहते हैं, फिर पैसा इनके पास कहाँ से आता है? इस बात का जवाब न तो आप लेते हैं माननीय, न किसी कोर्ट के अंदर ऐसा प्रावधान है कि इनका संज्ञान लिया जाए। माननीय, ये चैन खींचने वाले ड्रग्सी लोग, ज़्यादातर 99% गुंडे प्रवृत्ति के लोग नेता बनते कैसे बनते हैं समझ में नहीं आता है। फर्जी वोटों के जरिए ये सत्ता पर आते हैं, चुनाव जीतते हैं फर्जी वोटों के जरिए। माननीय, शासन प्रशासन की ताकत किधर गई हमें नहीं मालूम, लेकिन इस बात को आपको गौर करना पड़ेगा कि वर्दी की सौगंध खाने वालों को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, वरना देश फिर से गुलाम होगा। चंद पैसों में ना बिके। ये वर्दी जो मिलती है बहुत तकदीर से मिलती है, इस वर्दी का आप सही उपयोग करें। एक संदेश देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं और उन्हें सूचना देते हैं कि ऊपर से छापा डलने वाला है, इसलिए आप भाग जाओ। माननीय, ये कड़वा सच है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए इतने खतरनाक लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है जो सीधा माफियाओं के टच में है। देश को बचाइए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, वरना आम इंसान की जिंदगी सपनों में गुजर जाएगी और हम ये कहते रह जाएंगे कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। माननीय, ये हम सपनों में कह सकते हैं, नींद में कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है। हकीकत तो ये है कि यहाँ पर हर आदमी को उधेड़ा जाता है, उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, वसूली के बिना कोई काम नहीं होता है। ज़्यादातर शासन प्रशासन में दारू की बोतल और अड्डे पे बैठे लोग मिलेंगे, इनका पूरा गैंग है, काम इन्हें करना ही नहीं है और इनके नीचे के फंटर उनको उगाई कर करके देते हैं। माननीय, फांसी की सज़ा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेवा के नाम पर शासन प्रशासन आम आदमी के ऊपर गुंडागिर्दी करता है। माननीय, इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। देश इनके बाप की जागीर नहीं है, इन्हें फांसी पर लटकाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक संगठन बनाया जाए, ऐसी एक शासन प्रशासन की एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाए, ऐसी सेना बनाई जाए, ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाए जो गद्दारों से मिले हुए हैं और गद्दार हैं। बस इतना ही काफ़ी है। लोकसभा 2024 के चुनावों के अंदर एक ज़मीनी नेता को चुनिए, किसी गद्दार, अय्यास, निठल्लेबाज को न चुने। अपने देश को बचाने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम कि आपके चारों ओर दुश्मनों की टीम बन चुकी है जो हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहती है। ड्रग्स के जरिए, मिलावट के बड़े बड़े कारोबार के जरिए, हफ्ता वसूली के जरिए आम आदमी को निपटा दिया गया है। हर जगह वसूली के अड्डे हैं, आम आदमी को परेशान किया जाता है। शासन प्रशासन खुली आंखों से देखता है क्योंकि वही लोग शामिल हैं ज़्यादातर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, विनती है, हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा हमारे देश का, इस बात का सवाल का जवाब आपको देना होगा। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।